नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम लोगों की एनटीए यूजीसी नेट के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज 19 जून को हमारा एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र का एग्ज़ाम था, तो उसी का मैं एनालिसिस लेके आई हूँ। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो लोग चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि जैसे इसमें बताया गया वैसे नहीं, किसी दूसरी तरीके से पूछा गया, तो वो सब भी करेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एजुकेशन जो पेपर 2 है हमारा, पेपर 1 होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, प्लस पेपर 2 मतलब जो सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे जो क्वेश्चन मिले हैं आज देखने को, 6 सिग्मा के स्टेप पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 सिग्मा के स्टेप क्या क्या हैं। सबसे पहले जिसे इस तरीके से इसको किया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फिर क्या किया जाएगा, मेज़र करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, उसके बाद इम्प्रूव करेंगे, फिर उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये 6 सिग्मा के स्टेप्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जे मतलब जिद्दू कृष्ण मूर्ति से 5-6 क्वेश्चन बच्चों ने बताए पूछे गए थे। हो सकता है कि 2-3 पूछे गए या जो भी है। तो आप लोग ये देख सकते हैं जिद्दू कृष्ण मूर्ति जो हमारी पहली यूनिट है उसी में दिए गए हैं, उन्हीं से ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उनकी फिलॉसफी से उनकी एजुकेशनल चीज़ें क्या रही हैं ये सब। इसके बाद जो हमारी यूनिट 10 है, ये यूनिट 10 से क्वेश्चन आया था। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे किसी तरीके से पूछ सकते हैं कि बच्चों से रिलेटेड या टीचर से। फिर जो हमारी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है तो आगे जिनके एग्जाम है वो लोग एनईपी तो जरूर ही पढ़ के जाए, इससे तो क्वेश्चन रेगुलर आ ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्रिटिकल पेडागोगी से भी क्वेश्चन आया था। इसके बाद टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था। इसका ईयर पूछा था, तो इसका ईयर 1950 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका ईयर जो दिया गया है यहाँ पे 1950 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट 1950 कब डेवलप किए गए थे, 1950 में ये डेवलप किए गए थे। इसके बाद इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था जो हमारा आइडियलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था। मतलब शायद ये पूछा गया और कि कौन सा पहले आया था, बाद में कौन आया था। जो हमारा आदर्शवाद है, ये आइडियलिज्म क्या हो गया, आदर्शवाद। इसके बाद ये हमारा रियलिज्म। ठीक है, ये सब है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नल हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एरर से भी क्वेश्चन आए थे। जो रिसर्च में एरर टाइप होती है ना, 2 टाइप, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। नल हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन आए थे। जो हमारा यूनिट है एजुकेशनल रिसर्च, इसमें से ये क्वेश्चन है। इसके बाद एनकेसी मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन जो 2007 में आया था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी पहल की गई थी। और इसको सैम पित्रोदा भी बोला जाता है, क्योंकि जो सैम पित्रोदा थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो एनकेसी के पिलर वगैरह पूछे गए थे, कितने पिलर हैं, तो इसके कितने पिलर होते हैं एनकेसी के। जो हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन है, इसके 5 पिलर बताए गए हैं। इसके बाद ई पोर्टफोलियो, अब ये हमारा असेसमेंट और एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करने की एक विधि का तरीका है, ई पोर्टफोलियो। ठीक है, जब हम बच्चों को क्लासरूम में मूल्यांकन वगैरह करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सावित्री बाई फुले से क्वेश्चन आया था। उसको पूछा गया था कि वो कौन थी। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो सावित्री बाई फुले क्या थी, सोशल रिफॉर्मर भी थी, एजुकेशनिस्ट भी। इनकी मतलब प्रथम महिला जो अध्यापिका बोली जाती है वो किनको बोला जाता है, सावित्री बाई फुले को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हु वॉज द फादर ऑफ पीडब्ल्यूडी। अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी ये डिसेबिलिटी वाला है या फिर अदर है, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। तो पूछे गए थे कि पीडब्ल्यूडी के फादर कौन है। इसके बाद ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि अगर 47 क्रोमोसोम की जगह 46 होंगे तो कौन सी डिसेबिलिटी होगी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, तो अगर 4 ऑप्शन है तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा रूब्रिक्स से क्वेश्चन है। अब ये भी एक हमारा मूल्यांकन का तरीका है। ठीक है, रूब्रिक्स जो आजकल काफ़ी यूज़ किया जाता है, रूब्रिक्स।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है टीचिंग का, उससे भी क्वेश्चन आए थे। उसका शायद जो स्टेप हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी काफ़ी स्टेप आते हैं, उसकी ऑर्डर पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आया था, जो यूनिट 2 है। कमीशन से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बाद NPE 1986 की जो पॉलिसी है, तो सबसे पहली पॉलिसी अपनी शिक्षा की बोली जाती है, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके बाद मूक से क्वेश्चन आया था। मूक क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये ICT मतलब जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये एक पैसेज आया था राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर, एक पैसेज देखने को मिला था। और दूसरा एक और पैसेज था स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, तो इसके ऊपर एक पूरा पैसेज आया था। इसके बाद मेमोरी लेवल जो हमारे हैं उसके क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सब पूछे गए थे कि कैसे कैसे वो होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही लिखा हुआ है। फोकस होता है, फिर सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, इसके बाद सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंडरस्टैंड, ये तो हो ही गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल के भी क्रम पूछा गया था, किस क्रम में है। NKC ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। और जैन फिलॉसफी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद जो पाउलो फेरी है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा फिजिकल बैरियर करके कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसके बाद पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज होती है उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्जेक्ट परमानेंस एज क्या होती है? जब बच्चे, जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो मान लीजिए कोई खिलौना है, उनको छुपा दिया तो उसको लगता है कि अब वो खिलौना है ही नहीं। तो ये जब थोड़ी समझ बनने लगती है कि हाँ कोई चीज़ उनकी नज़रों के सामने से हटा दी गई है, तो ये स्टेज किसमें आ जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस में ये स्टेज आ जाती है, ठीक है। अब एडी मॉडल के स्टेप पूछे गए थे, उनको अरेंज करने के उसमें आए थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जिन लोग बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया है ये वाला। उसके बाद अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक्शन रिसर्च तो हमारी जो क्लासरूम में रिसर्च की जाती है, जब टीचर बच्चों की कोई समस्या है, उससे रिलेटेड कोई समस्या को दूर करने के लिए सोल्यूशन ढूंढता है, तो कौन सी रिसर्च की जाती है? एक्शन रिसर्च की जाती है। अप्लाइड रिसर्च काफ़ी थोड़े बड़े एरिया में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एटीट्यूड एंड बिलीफ्स कलेक्ट करने के लिए टूल पूछे गए थे, ठीक है। ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन आया था। रेटिंग स्केल्स के डिसएडवांटेज पूछे गए थे। इसके बाद सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। मीन, मीडियम, मोड, ये इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। UGC बॉडी से क्वेश्चन पूछे गए थे। और पूछा गया था एंड्रोगॉगी क्या होता है? तो जैसे पैडागॉगी होती है हमारे छोटे बच्चों को पढ़ाने, मतलब पढ़ाने का एक तरीका कि कैसे उनको पढ़ाया जाए, ऐसे एंड्रागॉगी होती है जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जैसे हायर एजुकेशन में जो लोग जाते हैं उनके उनको कैसे पढ़ाया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एंड्रागॉगी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डाइट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन आज बच्चों ने बताए हैं जो इसका एनालिसिस किया गया। तो आप लोग भी देख सकते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, या फिर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी चीज़ देखते हैं, जो हमारे NKC की 5 पिलर बच्चे बताने पूछे गए थे, तो वो कौन है? एसेस करना, कॉन्सेप्ट्स, क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद जो हमारा AD मॉडल है, तो उसके AD मॉडल के स्टेप बच्चे बता रहे हैं कि पूछे गए थे। तो स्टेप इसके क्या है AD मॉडल के? तो सबसे पहले एनालाइज, फिर उसके बाद डिज़ाइन, यहाँ पे नंबर 1 पे क्या हो गया? एनालाइज करना, डिज़ाइन करना। फिर तीसरे नंबर पे है डेवलप करना। फिर चौथे नंबर पे है इम्प्लीमेंट करना। और फिर 5वें नंबर पे क्या है? इवैल्यूएट, मतलब मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये AD मॉडल वर्क करता है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के क्लास अपडेट और एनालिसिस के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।